जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं करंट एनर्जी आपके पार्टनर की और आपकी क्या चल रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप एक में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर काफ़ी समय से आपके पर्सन से बात नहीं हो पाई है किसी भी कारणवश और आप उनकी एनर्जी जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये पर्सन रीडिंग है, तो अगर आप किसी भी साइन के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना करे। तो अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखना। इस रीडिंग के आधार पे कोई बड़ा फैसला ना लें क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें हम दो एनर्जी चेक करेंगे, आपकी और आपके पार्टनर की। सबसे पहले जो हम कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड आपका होगा और एक कार्ड आपके पार्टनर का होगा। सबसे पहला कार्ड हम आपके पार्टनर का निकालेंगे। आपके लिए आपके पर्सन का आपके लिए यहाँ पे जो आपके पर्सन के कार्ड आए हैं वो ये है और जो आपके आए हैं वो भी आपको दिखा देती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं एयर साइन ज़्यादा देख रही हूँ। वैसे जनरल रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे जो साइन मैं ज़्यादा देख रही हूँ वो एयर साइन है। हो सकता है आप या आपके पर्सन एयर साइन हो और कुछ अर्थ साइन के भी यहाँ पे हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर अर्थ साइन के हों। एयर और अर्थ साइन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और अगर बात करें आपके पर्सन की करंट एनर्जी की कि इस समय वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो वो अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो हो सकता है वो आपसे काफ़ी समय से बात नहीं कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हाँ बिल्कुल सच बात है कि इस समय वो आपसे या मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सिचुएशन उनके विपरीत चल रही हैं इस समय और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको हर्ट किया गया है, वो ज़्यादा हर्ट हुए हैं। उनकी करंट फीलिंग ये है कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, फिर चाहे वो आपके द्वारा हो या हो सकता है उनकी फैमिली के द्वारा हो। तो इस समय उनकी करंट एनर्जी ये है कि वो चीज़ों से भाग रहे हैं। वो हो सकता है कि आपसे बात भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास अभी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वो बस चीज़ों से भागना चाह रहे हैं, फिर चाहे वो अपनी उनकी फैमिली हो या फिर आप हो। इसलिए वो अभी बात करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है और लोगों ने उनके इमोशन का फ़ायदा उठाया है। तो उनकी करंट एनर्जी ये है और जो भी उनके साथ हो रहा है चेंज वो उनके डेस्टिनी में था ही कि अभी जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं या जिस भी परेशानी से वो गुजर रहे हैं वो उनका कर्मा ही है, वो उनको भुगतना ही भुगतना है। तो ये जो भी हो रहा है उसमें ना उनकी गलती है ना आपकी गलती है, ये सिर्फ कर्मा है जो उनके पास लौट कर आ रहा है, जो उन्हीं का कर्मा है। तो इसीलिए अभी उनकी जो करंट एनर्जी है वो अभी आपसे बात करने की सिचुएशन में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा हर्ट है, उनको खुद बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, दुख पहुंचा है। अब चाहे वो किसी भी वजह से हो, अगर उसके जिम्मेदार आप हैं तो वो आपको पता होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। लेकिन वो जिस भी पूरी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो उनका कर्मा है और ये सिचुएशन आनी ही आनी थी आप दोनों की लाइफ में। और अगर वहीं आपकी एनर्जी की बात करूँ
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं अपने पर्सन को लेके, जबकि इतने नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से काफ़ी लोग अपनी जिम्मेदारियों और मनी को लेके सिक्योर रहना चाहते हैं और होंगे भी। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपकी करंट एनर्जी यही है और आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास पावर है, मनी है, तो आप चीज़ें अपने हक में कर सकते हैं और यही आपकी सोच है। और हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आप दोनों के बीच कुछ तो गलतफहमी हुई है, क्योंकि आप दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। करंट में जो आप दोनों की एनर्जी चल रही है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। आपके जो पर्सन है वो थोड़े इमोशनल होकर चीज़ों को देख रहे हैं और आप थोड़े प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप दोनों की करंट एनर्जी यही है कि अभी इस समय आप दोनों में जो बोलचाल नहीं हो रही है, उसकी मेन वजह यही है कि अभी आप दोनों दो अलग दिशाओं में चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो अभी अच्छा यही होगा कि आप एक दूसरे से उनका टाइम दें बात करने का और उन पे हावी ना होए। और अगर आप में से कई लोग, हो सकता है ये किसी सबके साथ रेजोनेट करे ना करे, लेकिन अगर आप में से कई लोग कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ वो ना करें। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हों या सोच रहे हों कि हमें किसी से ब्लैक मैजिक का सहारा लें या किसी भी उपाय वगैरह रेमेडी अगर आप करने की सोच रहे हैं उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, तो वो सब मत करिए, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं और हो सकता है कि आप इतने परेशान हैं कि आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो आप करने को तैयार है, बगैर ये जाने समझे कि वो आपके लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसीलिए अगर आप किसी रेमेडी, ब्लैक मैजिक या किसी कुछ करने की सोच रहे हैं तो वो आप ना सोचें। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे। और इसका दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों को फीलिंग आ रही हो कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो वो सब नहीं है, वो आपके दिमाग में ही इस समय चल रहा है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, नेगेटिव हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए आप जो भी कारण देना चाहते हैं, खुद को समझाना चाहते हैं, वो आप दे रहे हैं। पर्सन को देखते हैं कि कब तक रहेंगे इस सिचुएशन में। कभी भी आपके जीवन में संघर्ष आए तो आप द लवर्स देगा, द लवर्स का कार्ड आया है। आप दोनों हो लवर्स ही, लेकिन बस वो है कि अभी आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं या फिर वो गलत हैं, बस आप दोनों की सिचुएशन अभी उस हक में नहीं है। आपको अवेयरनेस, जैसे मैंने बोला कि आप में से कई लोग कुछ ब्लैक मैजिक या कोई रेमेडी या कुछ करने की सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ हुआ है, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको लग भी रहा है कि कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है या आपके पर्सन के ऊपर हुआ है, तो आप थोड़ा सचेत हो जाइए, ध्यान दीजिए, लेकिन खुद उन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करिए। खुद आपको कोई किसी के बताए उपाय, रेमेडी या कोई भी ऐसा काला जादू जिसको कहते हैं वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी चल रहा है डेस्टिनी है, ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में आनी ही थी। कंजूस, आप आपके पर्सन अभी अपनी चीज़ों से बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो अभी उतना, उनको टाइम दीजिए, उनकी जो कर्मा है उनको पूरा होने दीजिए और आप अपने कैरियर पे जो भी आपकी जिम्मेदारियां आप उन पे ध्यान दीजिए। जैसे ही ये कर्मा पूरा होगा, ये टाइम पूरा होगा, तो आपके पर्सन खुद आपके पास आ जाएंगे। आपको उनको अपने पास खींचना नहीं पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स को
कि जो भी इस समय जिस भी सिचुएशन से आप दोनों गुजर रहे हैं, वो यूनिवर्स का आप संदेश समझिए, परिस्थिति समझिए, या आपके पास्ट लाइफ कर्मा है जो जिस बुरे दौर से आप दोनों का रिश्ता गुजर रहा है। तो इस बुरे दौर को ईश्वर को समर्पित करके गुजारने की कोशिश करिए, क्योंकि जब ये समय बीतेगा तो आप दोनों एक होंगे, क्योंकि आप दोनों के लिए आप दोनों हो लवर्स ही। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, बेशक सिचुएशन कुछ भी हो। तो आप पॉजिटिव बने रहिए। और आपके पर्सन की जो सिचुएशन है, उनको क्योंकि लग रहा है कि उनके साथ बेईमानी हुई है या उनको उनके साथ धोखा हुआ है, तो जब ये कर्मा पूरा होगा तो उनको समझ में आएगा कि आप भी सही थे और वो भी सही थे, बस उस समय की जो परिस्थिति थी वो उस समय आप दोनों को अलग करा था। आर्कएंजल गैब्रियल, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उन्होंने अभी वो यूनिवर्स को, हो सकता है कि वो उसमें से काफ़ी लोग आध्यात्मिक हो रहे हों, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप जेंडर अपने अकॉर्डिंग देखना, लेकिन आप अभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जितना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस केवल आप एक एक्सपीरियंस समझिए अपने रिश्ते में, और सिर्फ उस पर्सन के बारे में ना सोच के आप अपने जिम्मेदारियों के बारे में सोचें, उनसे ध्यान नहीं हटाएं। क्योंकि ये करंट एनर्जी में अभी आपके पर्सन आपके पास नहीं आएंगे, उनको थोड़ा टाइम देगा, क्योंकि जब तक ये व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम चलेगा, कर्मा का टाइम चलेगा, तब तक तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी, इनको थोड़ा सुधरने में टाइम लगेगा। तब भी अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लग सकता है इन चीज़ों को सुधरने में, या वापस आपका रिश्ता पहले जैसा होने में कितना टाइम लगेगा, तो अभी देखिए, अभी टाइम है, जैसे कि मैंने बोला कि अभी टाइम है इस चीज़ को पूरा होने में, लेकिन जो आपके लिए चीज़ें बदलेंगी वो हो सकता है कि 10 महीने के बाद आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें बदलनी शुरू होंगी, पॉजिटिव होंगी। और उसके बाद, लेकिन उस बीच आपकी जो भी आप बहुत ज़्यादा चॉइस आपके पर्सन के सामने आ रही है इस समय, जिसको लेके वो कंफ्यूज है, और वो चॉइस से कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको आशा बनाए रखनी है, आपको ईश्वर पे विश्वास बनाए रखना है कि चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। बस आपको किसी भी गलत तरीके से अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी है। जो भी बुरा वक्त चल रहा है उसको ईश्वर की आज्ञा मानकर उसको चलने दीजिए। बस आप ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, और अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए और अच्छे काम करने की कोशिश करिए। जो भी बुरा वक्त चल रहा है, इस बीच आप अच्छे काम करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं। तो अपने पर्सन के करंट एनर्जी, उनको उनका टाइम दीजिए, क्योंकि अभी वो मूव ऑन कर रहे हैं चीज़ों से जो भी उनके साथ घटी है। तो लेकिन आपको आशा बनाए रखना है, आपको ईश्वर पे अपनी आस्था बनाए रखनी है, और आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है इस टाइम में। जो भी ये टाइम चल रहा है, बुरा टाइम जो चल रहा है, आपको अच्छे कामों पे ध्यान देना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, और अपने कैरियर पे ध्यान देना है। सिर्फ इस घटना के बारे में कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या कुछ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उसको ईश्वर की आज्ञा पाकर ऐसे ही चलने दीजिए, लेकिन आप अच्छे काम करते रहिए, ईश्वर पे आस्था बनाए रखिए। तो ये करंट एनर्जी की रीडिंग थी आपके और आपके पर्सन की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग करूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आपके बताए टॉपिक से और भी लोगों की हेल्प हो सकती है तो मैं उस पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अगर अभी तक की रीडिंग आपने पूरी देखी है तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।